स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ है। तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ने क्या वाले? जावा पढ़ेंगे। चलो, इतना पता है तुम लोगों को। थैंक यू। दिख रहा है ना? हाँ। तो अभी फर्स्ट पॉइंट, जावा क्यों पढ़ना है? वाई जावा? क्यों पढ़ना है? सेशन अपन इंटरेक्टिव रखेंगे, ठीक है? सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे माइक ऑन कर सकते हो अगर डिस्टरबेंस नहीं होगा तो। जॉब चाहिए जावा पढ़ने, जावा पढ़ेंगे इससे जॉब। जॉब मिलेगी, ठीक है? जॉब के लिए बेसिकली हम जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है? वाई क्लियर है, जावा क्यों पढ़ना है, ठीक है? हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट अगर किसका रहा, अ, जिसको आता है वेब डेवलपमेंट, और दूसरा कैंडिडेट रहा जिसको आता है जावा, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जावा वाले को। जावा वाले को। क्यों? क्योंकि मेरे केस में भी वैसा ही हुआ था, ठीक है? भले ही तुम्हें कंपनी में जाके काम वेब डेवलपमेंट या कुछ भी काम मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे, बट अगर तुम लोगों को जावा आता है तो फिर वो क्या समझेंगे कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने एक हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, राइट? ऐसा दुनिया को लगता है कि जावा एक हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट हार्ड नहीं है, ठीक है? वो स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है जावा? स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? जैसे कि तुमने पाइथन में देखा होगा, पाइथन अगर पढ़ी होगी तो a = 10 कर दिया मैंने, फिर से मैंने क्या कर दिया, a = कितना भी बड़ा नंबर दे दो, राइट? फिर मैं उसी वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट भी डाल सकता हूँ, राइट? उसी वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग लिटरल भी डाल सकता हूँ, और उसी वेरिएबल में मैं क्या कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा में कैसा होता है, इंट ए कर दिया मैंने, राइट? ए एक वेरिएबल है, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, बट एक ओवरऑल आइडिया, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब मैंने इस वेरिएबल ए का टाइप क्या कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिया, मतलब अब यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगी ए के अंदर, वो कौन से टाइप की जाएंगी? इंट टाइप की जाएंगी, ठीक है? हाँ। अगर मैंने किया डबल ए या फिर डबल बी करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कौन से जाएंगे? पॉइंट वैल्यू जाएंगे, राइट? हम क्या करते हैं, पहले टाइप डिफाइन करते हैं, बिना टाइप डिफाइन किए हम जावा को, जावा के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर हेलो सकते, यूज नहीं कर भैया, सकते। हाँ, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करोगे क्या? अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है। हाँ।
तो मैं क्या बोल रहा था, कोई तो भी एक माइक बंद कर दो, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जावा क्या है, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ का टाइप पहले से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें वेरिएबल बनाना है तो उसका पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमें, उस वेरिएबल का टाइप। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 3.4 किया, ठीक है, चल अभी एक अपन जावा प्रोग्राम लिख के समझते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10 किया, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पब्लिक क्लास, क्लास का मैंने क्या नहीं दिया है यहाँ पे, नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, टेस्ट देता हूँ, ठीक है। सेव करेंगे, टेस्ट डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू वांट टू रिप्लेस, यस रिप्लेस कर देंगे। ये बना किधर है, इधर बनाते हैं। इसको सेव एज करेंगे, टेस्ट डॉट जावा। तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो क्लास का नाम होता है वही फाइल का नाम होता है, राइट? ये पढ़ा है तुमने? हाँ पढ़ा है। क्या मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ? क्लास का नाम मतलब फाइल का नाम मैं कुछ और दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्लास का नाम होना चाहिए क्लास का ही और नाम होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सब अपन मिथ जो है वो दूर करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट से जावा के प्रोग्राम्स रन करूँगा मैं, ठीक है। नोट पैड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने को हर एक एरर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जावा सी क्या है, टेस्ट डॉट जावा। देखो कंपाइलेशन में क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने उसका क्या नहीं डिफाइन किया, उस वेरिएबल का मतलब डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया। टाइप डिफाइन नहीं किया, ठीक है। टाइप भी डिफाइन नहीं किया तो वो एरर दे रहा है। तो इसलिए जावा क्या है, एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक चीज, स्ट्रांगली टाइप एक वजह से ही नहीं है, हर एक टाइप जो है वो क्या है, क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। अभी देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या किया मैंने, 10.9 दिया, राइट। अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ, कंपाइल होगा क्या? नहीं हो। अब भी नहीं हुआ। क्यों? अब क्या बोल रहा है, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, ठीक है। तो जो असाइनमेंट हुआ है, एवरी असाइनमेंट इन जावा इज चेक्ड एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में हर एक असाइनमेंट जो है, हर एक लिटरल, ठीक है, अभी हम लिटरल भी क्या होता है वो भी देखेंगे। हर एक लिटरल, हर एक असाइनमेंट क्या होता है, कंपाइल टाइम पे ही चेक होता है कि वो टाइप कंपैटिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल की वैल्यू डाली इंट टाइप के वेरिएबल में, तो वो गई क्या, नहीं गई, तो कंपाइल टाइम एरर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चलो अब इंट ही वैल्यू है, ये पॉइंट नहीं डाला है, अब तो जानी चाहिए। अब भी क्या आया, अब भी एरर आया अब भी क्योंकि एरर शायद आया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग हर एक डेटा टाइप जावा में इंट डालना क्लियरली डिफाइंड है, उसका कोई ना कोई रेंज होगा, उसी रेंज की चाहिए। वैल्यूज वो लेगा, बरोबर।
हाँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एवरी वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन हैज सम टाइप, राइट। हर एक वेरिएबल को और एक्सेप्शन को क्या होता है, टाइप होता है जावा के अंदर, राइट। एवरी वेरिएबल, ये वो तो लिख लिया, ईच एंड एवरी डेटा टाइप इज क्लियरली डिफाइंड, ये भी देखा अपन ने, ठीक है। इंट में इंट वैल्यू ही डाल रहे थे बट उसके रेंज की बाहर डाल रहे थे तो भी नहीं जा रही थी, ठीक है। और एवरी असाइनमेंट इन जावा इज checked at compile time by compiler for type compatibility, ठीक है। अब मैंने क्या क्या किया यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है, क्लास लिखा है, टेस्ट लिखा है, फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम लोग उसका क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज मुझे सीखनी है, एबीसी अल्फाबेट। एबीसी अरे मतलब अल्फाबेट्स पहले पढ़ेंगे, फिर ये उसके सी हाँ वही ग्रामर पढ़ेंगे, राइट। उसके हाँ रूल्स पढ़ेंगे ना हम, हाँ रूल क्या है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जैसे कि एक वर्ड वर्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, राइट। हर एक सेंटेंस के बाद डॉट लगाना जरूरी होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। एक्सक्लेमेशन के मीनिंग अलग है, राइट। तो कुछ रूल्स है, जैसे कि हम टेंसेस पढ़ते हैं, अगर सेंटेंस फॉर्म करना है तो ग्रामर, टेंसेस, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो वैसे ही आप मुझे जावा पढ़नी है तो जावा के लिए भी उस लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा मुझे, राइट। उसके भी कुछ रूल्स होंगे, ऐसे ही नहीं कि कोई कोई भी आया और किसने भी मतलब जावा लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी लिख रहा है वो और वो वैलिड हो रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं, राइट। तो जावा में भी हम उसके उसका ग्रामर पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे कि ये जो हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, बट ये जो क्लास का नाम दे रहे हैं हम, ठीक है, जैसे कि आप तुम लोगों ने बोला कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, राइट। ठीक है, कैपिटल लेटर में तो मैंने कर दिया, बट मैंने क्या कर दिया, अब मुझे हैश लगाना है इसमें। तो आप कंपाइल होगा क्या कोड, क्या बोल रहा है वो, इलीगल कैरेक्टर, ठीक है, राइट। दिख रहा है ना सबको। हाँ अब उसने क्या बोला, इलीगल कैरेक्टर, बट मैंने तो क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो, कैपिटल से स्टार्ट किया है, वो भी एक मिथ दूर करता हूँ मैं। अगर मैं स्मॉल से स्टार्ट करूंगा तो क्या एरर आएगा क्या, एरर एरर किस पे आया वो देखना वो है, डिजिट पे आया मतलब डिजिट पे आया, क्लास पे इंडिक आया क्या, नहीं नहीं आया, राइट। तो जरूरी है क्या, क्लास का नाम कैपिटल से ही होना चाहिए। और देखो, आप क्लास का नाम मैंने स्मॉल से किया और फाइल का नाम कैपिटल लेटर में, तो दोनों भी अब अलग हो गए, राइट। हाँ दोनों अलग हो गए। हाँ चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको उसके रेंज में ला लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल। अब तो कोड कंपाइल भी हो गया, राइट। अब मैं कोड को रन करूँगा, रन भी हो गया, प्रिंट कुछ हुआ नहीं वो बात अलग है, अब हम प्रिंट करके देखते हैं, ये कोई प्रिंट किया, ठीक है। अब ये सिस्टम आउट प्रिंट ये क्या है वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, फिर से कंपाइल करूँगा, फिर से रन करूँगा, ठीक है। अब आ गया, वो वेरिएबल को प्रिंट किया है मैंने यहाँ पे,
दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ज़रूरी है क्या क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए? नहीं ज़रूरी है। क्लास नेम का, क्लास का जो नाम है वो कैपिटल होना ज़रूरी है क्या? नहीं। तो रूल्स क्या है कि मतलब करना क्या चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, अभी ये जो क्लास नेम है, ये जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, अब ये देखो, ये स्ट्रिंग एरे आर्ग्स करके है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, राइट। तो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं जावा में, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नेम इन अ जावा प्रोग्राम। अब हम जावा पढ़ रहे हैं इसलिए मैं अभी जावा लिख रहा हूँ, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली नेम, कोई भी प्रोग्राम में जो भी हम नेम यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लास का नाम हुआ, वेरिएबल का नाम हुआ, मेथड का नाम हुआ, ठीक है, पैरामीटर का नाम हुआ, वो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स। अभी यहाँ पे हम जावा के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे जावा लिख रहा हूँ, ठीक है। नेम इन अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is considered as आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर को यूज क्यों करते हैं? नाम में ही पता चल रहा है उसका, क्यों यूज करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, हाँ। राइट। अब मैंने क्लास बनाया है, ठीक है, कौन सा क्लास बनाया है? ठीक है, वेरिएबल बनाया है, कौन सा वेरिएबल बनाया है? नाम तो होगा ना, राइट। जैसे हमारे भी सबके नाम हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे क्लास में 3 लोग हैं, तो मुझे अभी उस 3 में से एक को आइडेंटिफाई करना है, या फिर उससे कुछ काम है, तो मैं उससे क्या करूँगा? उसका नाम से आइडेंटिफाई करूँगा, राइट। वैसे ही अब इस क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम उस क्लास नेम से करेंगे। इस वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या फिर ये जो वैल्यू है जो भी मेमोरी में स्टोर्ड है, तो उस वैल्यू को मुझे अब फेच करना है, ठीक है। फेच करना है तो हम कैसे फेच करेंगे? उसको कोई अगर नाम दिया होगा तो हम उस नाम से उसकी वैल्यू को फेच कर सकेंगे मेमोरी से, राइट। तो आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स होते क्या है, हमने देख लिया, नाम होता है। इट कैन बी नेम ऑफ क्लास, ठीक है, कॉमा नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ लेबल, या फिर नेम ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से आइडेंटिफायर्स है, मुझे बताओ। ए मतलब ए है, क्लास ए, का नाम टेस्ट है। ए है, टेस्ट जो क्लास का नाम है वो है, ARGS नहीं, वो तो वेरिएबल है ना। बराबर ना। ए आर जी एस है, ये देखो यहाँ पे वो क्या है, ए आर जी एस क्या है? नेम ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो जो भी नाम है वो आइडेंटिफाई। जो भी नाम है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। उनका ये अभी ARGS यहाँ पे देखो, नेम ऑफ क्लास, तुमने क्लास का नाम बता दिया टेस्ट, ठीक है। तुम क्या भूल गए? नेम ऑफ मेथड। यहाँ पे मेथड कोई है क्या यहाँ पे? मेथड नहीं है, मेन नहीं, मेन मेथड है। नेम, मेन जो है वो मेथड है। तो ये और पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं आएगा क्या? वो भी तो नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वो क्या है? वो है कीवर्ड्स, ठीक है। और वो कीवर्ड, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कीवर्ड्स है या नहीं, क्योंकि हम तो अभी जावा में नए हैं, राइट। अब मुझे क्या पता रहेगा कि अब मैं कीवर्ड्स थोड़ी, पूरे के पूरे 53 कीवर्ड्स है, सबके सब याद थोड़ी रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम कीवर्ड्स अपना आइडेंटिफायर्स पढ़ते हैं, ठीक है।
अभी मैं एक काम करता हूँ, एक अभी नोटपैड में मुझे क्या है, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है ना कि कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा कीवर्ड है। कुछ अगर कलर हुआ तो मैं कैसे करता हूँ, कैसे करूँ, मतलब कलर हुआ तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना। यहाँ पे तो सब एक जैसे दिख रहे। और मैं अगर नया हूँ, जैसे कि तुम लोग इस प्रोग्रामिंग से नए हो, तो अभी तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन आइडेंटिफायर है, कौन कीवर्ड है। या फिर जैसे अभी जसलीन ने बताया कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड क्या है, क्या वो आइडेंटिफायर नहीं है क्या? ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन आइडेंटिफायर है या नहीं है, उसके लिए हम एक आईडीई यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने नोटपैड में क्यों प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं, कि तुम्हारे इससे क्वेश्चंस आए मुझे। ठीक है, अगर मैंने आईडी से आगे लिखा होता पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो अभी जो पब्लिक स्टैटिक और वॉइड है, जो कीवर्ड है, उनका कलर बदल गया होता। ठीक है, जैसे कि क्लास क्लास भी एक कीवर्ड है, उसका भी कलर अलग हो गया होता। तो तुम इजीली आइडेंटिफाई किए होते कि कौन आइडेंटिफायर है और कौन सा नहीं। ठीक है, समझ रहा है, समझ रहा है क्या? हाँ हाँ। हाँ। टाइम लेगा। ठीक है, तो तब तक अभी अपन क्या पढ़ते हैं, रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। ठीक है, रूल्स क्या है। अब नाम बनाने के भी तो कोई रूल होंगे ना, कुछ भी तो लिख नहीं सकते। जैसे कि अभी अपन ने क्लास में क्या लिखा था, हैश लिखा था। ठीक है, क्लास में मैंने हैश डाला था, तो कंपाइल हुआ था क्या? वो कंपाइल नहीं हुआ था। ठीक है, तो कुछ रूल्स तो होंगे ही। ठीक है, तो पहला रूल, तो जो कैरेक्टर्स, अभी कैरेक्टर को बन के ही क्या बन रहा है हमारा, आइडेंटिफायर नेम बन रहा है। ठीक है, आइडेंटिफायर कैरेक्टर से ही मिलके बनेगा। ठीक है, तो अलाउड कैरेक्टर्स आर, कौन से अलाउड है, स्मॉल ए टू जेड, फिर कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9, एंड स्पेशल सिंबल। कौन से स्पेशल सिंबल, सिर्फ दो ही अलाउड है, एक डॉलर का साइन एंड और एक अंडरस्कोर। ठीक है, इसलिए जब मैंने क्लास के नाम पे हैश लगाया था, तो क्या आया था, कंपाइल टाइम एरर आया था। समझ रहे, रिस्पॉन्ड करो। हेलो, हाँ। ठीक। दूसरा रूल क्या है, आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ठीक है, अब मैंने पहले रूल क्या लिखा था वो पढ़ो जरा। पहला कैरेक्टर्स पहला आर रूल क्या है अलाउड ए कि टू जेड कैरेक्टर्स आर ए टू अलाउड। जेड कैरेक्टर भी है और 0 to 9 भी है ना। बट ये 0 to 9 है, मैंने अब तो बोला है अलाउड है, बट कहाँ अलाउड है, बीच में या पीछे, बस स्टार्टिंग में नहीं ना। स्टार्टिंग में अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी 1A लिखता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने बनाया है, राइट, और मैंने क्या लिखा है उसको, 1A। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में डिजिट डाल दिया। ठीक है, तो कंपाइल करूँगा मैं, क्या आया यहाँ पे, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग में वे आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग में क्या नहीं होता है, डिजिट। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बोलता है कि
आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? इंट कैपिटल ए इक्वल टू 90 किया मैंने। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों भी क्या माने जाएंगे? अलग डिफरेंट, राइट। अगर मैंने एक ही वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के नाम अगर सेम दिए तो वो मुझे क्या देगा? कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं आया? एक मिनट। जावा सी टेस्ट डॉट जावा सेव नहीं हुआ क्या? हाँ, सेव नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने दोनों वेरिएबल के नाम क्या डाल दिए? दिख रहा है क्या? हेलो। हाँ दिख रहा है। हाँ, दोनों वेरिएबल के नाम मैंने सेम डाले, तब भी कंपाइल हो रहा है। क्यों? होना चाहिए था क्या ऐसा? नहीं नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको सेव ही नहीं किया ना। कंट्रोल एस, अब सेव हुआ है। देखो वाह बेटी। ये देखो, अभी मैंने एक एंटर दबाया तो यहाँ पे क्या आया? डॉट सिंबल आया ऊपर, देखना इधर, इधर डॉट सिंबल है। कंट्रोल एस करूँगा तब सेव होगा वो। ठीक है, अब मैं फिर से कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा। ठीक है, सेम नेम का सेम नेम लिखा है मैंने, बट मैं इधर कैपिटल ए कर देता हूँ तो कंपाइल होगा क्या? हो रहा है कंपाइल। और वैल्यू किसकी प्रिंट होगी? ए वाले छोटे वाले ए छोटे वाले ए की। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? ए सेम नाम नहीं कैपिटल ले लेटर और स्मॉल लेटर दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, हाँ राइट। यस फोर्थ रूल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं लेंथ की, मतलब ये जो आइडेंटिफायर की है, लेंथ कितनी दे सकता हूँ? जैसे कि मैंने अब ये इतना बड़ा आइडेंटिफायर लिखा, ये वैलिड है या नहीं? और जैसे या फिर इधर क्लास का नाम मैंने कुछ तो इतना 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 बड़ा है, वैलिड है या नहीं? चेक कर लेते। कंपाइल, कंपाइलेशन में क्या आया? एरर, क्योंकि ए नहीं है ना अपने पास। ए नहीं है, देखना ए नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ही कुछ अलग नाम दे दिया। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आएगा क्या? नहीं आया। नहीं ठीक है, अब मुझे रन करना है तो जावा, और मुझे ये इस क्लास का नाम देना पड़ेगा रन करते टाइम, तब जाके रन। देखो सक्सेसफुली रन भी हो गया। अपनी मर्जी से मैं कितना भी बड़ा नाम दे सकता हूँ, कितना भी। लेंथ पे कंस्ट्रेंट नहीं है कि तुम 10 लीटर का ही आइडेंटिफायर डालो या 20 लीटर का डालो। समझ रहे हो? तो फोर्थ पॉइंट क्या है? देयर इज नो लिमिट फॉर द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर। लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? क्या मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जसलीन ने बोला पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन क्या है, चलो देख लेते क्या है। क्या मैं उसको एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ? देखो मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया?
void दिया है, ठीक है, इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। क्या ये कंपाइल होगा? क्यों कंपाइल नहीं हुआ? बोलो। नहीं हुआ कंपाइल। वाओ, वो मुझे भी दिख रहा है, क्यों नहीं हुआ पूछ रहा हूँ। क्योंकि void थोड़ी ना आइडेंटिफायर में आता है। हाँ, क्या है फिर void? क्या है? व्हाट इज void? void तो एक फंक्शन है। फंक्शन है? कीवर्ड है, नहीं, कीवर्ड 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 है, है, कीवर्ड है। कीवर्ड है। तो we cannot use identity, we cannot use reserved words as identifier। रिजर्व्ड वर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं करते। हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। बट अब मैंने ये किया, क्या ये वैलिड है? आंसर। हाँ, करने क्योंकि ये एक नहीं है कीवर्ड। void के आगे मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, वन लगा दिया, अब मैंने कंपाइल कर रहा हूँ, तो हो गया कंपाइल, हो गया कंपाइल। हाँ, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड कौन सा है? सिर्फ void है। वर्ड है। तो मैं अभी void रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है, वो तुम्हें कंपाइलेशन के टाइम पे पता चल गया, ठीक है। तो आप इधर मैं void 1 2 3 लिखूँ, void main लिख दूँ, चलो void main है क्या? अब बताओ। वर्ड कंपाइल कर। ये वैलिड है? वैलिड है क्या? आवाज नहीं आ रही है। है होगा, वैलिड है, थोड़ी है वर्ड में। राइट। हाँ, void सिर्फ कीवर्ड है, void मीन ऐसा दो वर्ड का तुमने कॉम्बिनेशन बना दिया तो वो रिजर्व वर्ड नहीं होता है, राइट। तो ये वैलिड है, तो हम क्या यूज नहीं कर सकते? अच्छा, तो अभी ये तो पता चल गया। कीवर्ड्स को मिला के बनाए तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि हाँ ये देखो main अभी, तो बहुत- हाँ राइट, गुड क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे void एक रिजर्व्ड वर्ड है, ये पता चल गया। क्या स्टैटिक एक रिजर्व्ड वर्ड है? हाँ, ये देखते हैं हम। हाँ, स्टैटिक भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है। अभी देखो ये जो पहला एरर आ रहा है, जो कंपाइलेशन एरर है, वो क्या है? नॉट अ स्टेटमेंट करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है, और जो दूसरा जो एरर है जो नीचे का है वो क्यों आया है? void main नाम का क्या नहीं है मेरे पास, वेरिएबल नहीं है ना, कि हमने उसको रीनेम करके स्टैटिक किया है, ठीक है, उस वजह से आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक करता हूँ, फिर से रन करेंगे, तो अभी यहाँ पे क्या आया? स्टैटिक के जगह पे ही क्या आया? हर जगह पे स्टैटिक पे एरर आया, ठीक है। error, क्यों? क्योंकि स्टैटिक भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, reserved ठीक है। है। आप तुमने बोला है कि हम दो कीवर्ड्स को मिला के, जैसे void या स्टैटिक या वर्ड, जो भी तुमको लग रहा है, ठीक है, और हम क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं तो कर लो, या फिर अगर दोनों को मिला के अगर तुम्हें मिला एक आइडेंटिफायर बनाना है, तो ये वैलिड है या नहीं देखेंगे। वैलिड है, के। बराबर, कंपाइल हो गया है, सही है। हाँ, तो अभी ये जितने भी कॉम्बिनेशन है तुम्हारे दिमाग में, जो भी खुराफाती सवाल आते हैं, वो किससे पूछने का? कोड लिखने का, वो कंबाइन इसका करके चेक करने का, क्या वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब 6, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसका देता हूँ स्ट्रिंग, क्या ये चलेगा? चलेगा क्या? क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं है नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि वो string 2 3 4 डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना लिखा है। चाहिए। ओके, तो नहीं, ठीक है,
वो तुम्हारा ये बात अलग है कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहिए। अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहिए। ओके रुको। बट ये आइडेंटिफायर वैलिड है कि नहीं, पहले वो बताओ मुझे। हाँ ये वैलिड है। हाँ वैलिड है। चलो तो तुम नहीं क्या है, बोल रहे सॉरी नहीं है, इंट के जगह स्ट्रिंग लिखना चाहिए। हो? ओके इंट हटा दो, इंट हटा के स्ट्रिंग लिखना चाहिए। अब और वैलिड फिर है। ये स्ट्रिंग, हाँ अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि डबल कोड, हाँ, बट बट ये वो एस छोटा होना चाहिए। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैलिड है या नहीं? मैं सिर्फ आइडेंटिफायर की मैं बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूँ। है शायद। जिसको ये जो आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि जो स्ट्रिंग है, कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग, ये प्री डिफाइंड क्लास है, राइट? उसके वजह से तो चेक कर लेते हैं क्या हो गया, वो वैलिड हुआ कि नहीं? कंपाइल हो चुका है। अब मैं प्रिंट भी करता हूँ उसको। आ गया 456, आया कि नहीं? हेलो। हाँ आया, बट क्यों आया वैसा? क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर जो भी प्री डिफाइन क्लास एंड इंटरफेस, प्री डिफाइन इंटरफेस एंड नेम्स आर अलाउड, क्यों आया? ठीक है, क्यों आया? ठीक। जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं ना, रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, ई, इंग्लिश में अगर मैं ईट लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? खाना, राइट? स्लीप मतलब सोना, राइट? हर एक वर्ड का क्या है, एक मीनिंग एसोसिएटेड है। वैसे ही रिजर्व्ड वर्ड, हर एक वर्ड को एक मीनिंग या फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड है, ठीक है? सम वर्ड्स इन जावा रिप्रेजेंट सम, मतलब जैसे कि रिजर्व वर्ड क्या है, वर्ड्स इन जावा दैट रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शनैलिटी, उनको क्या बोलते हैं हम? रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? अब रिजर्व्ड वर्ड, मैंने ये आईडी ही खोला था, ठीक है? अब देखना, अब देखो यहाँ पे देखो, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इंट, इनका कलर थोड़ा सा क्या है, देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इंट, और यहाँ पे देखेंगे तो भी पैकेज, ये सब वर्ड्स क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सक रहा हूँ, राइट? समझ रहा है क्या? हाँ समझ रहा है, समझ रहा है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है मैंने, ठीक है? अगर स्ट्रिंग रिजर्व्ड वर्ड होता, ठीक है, वो नाम है, स्ट्रिंग भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है, राइट? जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लास ढन्नो करके बनाया, ठीक है? तो इसी में मैं अगर क्लास स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा क्लास स्ट्रिंग करके बना हुआ है जावा में, क्लास कीवर्ड हुआ ना, अपना ये जो हाँ स्ट्रिंग है वो क्या हुआ? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। तो मैं स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ यूज कर सकते। समझ रहे हो? हाँ तो जो भी प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस के नेम से, वो भी एज एन आइडेंटिफायर हम यूज कर सकते हैं जावा के लिए।
तो समझ इन गया? तो डबल भी यूज कर सकते हैं सर। डबल डबल चलो डबल यूज कर सकते हैं। डबल के लिए क्या दिया है उसने? डबल यूज नहीं कर इन सकते, डबल क्यों? क्योंकि डबल एक खुद में क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व देखो रिजर्व वर्ड है। सिर्फ अभी स्ट्रिंग रिजर्व वर्ड नहीं है, स्ट्रिंग रिजर्व वर्ड नहीं है, वो क्या है, वो खुद एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर फायर है। वो खुद एक क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसका नाम स्ट्रिंग है। समझ रहे हो? ओ, हाँ आप समझा? क्लास का नेम में और रिजर्व्ड वर्ड में, ठीक है, डिफरेंस। वो खुद एक क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो एक आइडेंटिफायर हुआ। डबल क्या है? रिजर्व्ड वर्ड। क्यों? क्योंकि वो कौन से फॉर्मेट में आया, एक अलग कलर आया ना, देखो उसमें कौन सा कलर बोलते हैं इसको, वायलेट जैसा कुछ कलर आया वॉयलेट है ना। वॉयलेट। हाँ तो तुम इस आईडीई में, जो मैं कभी आईडी कौन सी यूज कर रहा हूँ, इक्लिप्स करके आईडी यूज कर रहा हूँ। तुम कौन सी आईडी यूज करते हो? मैं एडिट प्लस। एडिट प्लस में भी कुछ कलर आता है, राइट? हाँ आता है। हाँ, तो उस कलर से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिजर्व्ड वर्ड है या नहीं। समझ रहे हो? हाँ ठीक। तो अभी वैलिड इनवैलिड का गेम खेलते हैं। अभी वैलिड इनवैलिड का गेम यहाँ पे खेल सकते क्या? तुम लोग चीटिंग कर लोगे। नहीं समझ करेंगे। जाएगा। समझ जाएगा ना। ये देखो अभी इन हाँ तीनों में से वैलिड कौन से है? ये दो वैलिड है। अभी तुम यहाँ पे लाल लाइन आ रही है, मतलब क्या हो गया, वो इनवैलिड। इनवैलिड हो Invalid। गया। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, नोट पैड में। नोट पैड पे। समझ में आया? हाँ होशियार तो है हमारे। बहुत सारा। अब सर चलो अब इसमें से बताओ कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं है। पहले वाला वैलिड है, दूसरे वाला वैलिड है, पहले वाला है थर्ड भी वैलिड है, वैलिड है, उसके बाद भी वैलिड है। चारों है नहीं डबल वाला ये छोड़ के इनवैलिड सारे है। ये कौन सा है? इनवैलिड 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 क्यों? क्योंकि क्योंकि नंबर वो से स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है। नंबर क्योंकि से नंबर है। से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला वैलिड वैलिड है। अब ये ये वैलिड नहीं इनवैलिड एरे तो रिजर्व वर्ड है ना। नहीं, एरे भी एक खुद एक आइडेंटिफायर है। सॉरी एरे रिजर्व्ड वर्ड कैसे हो सकता है? एरे आइडेंटिफायर को है यार। लिखते कैसे? एक मिनट। अभी मेरे को इंट टाइप का एरे बनाना है, ठीक है? तो मैं इंट एरे को हाँ एरे नोटेशन से बनाते हैं ना। हाँ अब ए राइट इक्वल टू न्यू, और मैंने ऐसे हाँ कर दिया कुछ तो कुछ, ठीक है? वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। हाँ फॉर एग्जांपल ये किया, ठीक है? हम्म, तो ये इस एरे का, इस वर्ड एरे वर्ड का कुछ लेना देना है क्या एरे से? नहीं फिर एरे नोटेशन से हाँ एरे बनता है ना। हाँ हाँ समझ रहे हो? तो ये भी क्या है, वैलिड। वैलिड चलो अब मेरे पे भरोसा मत रखना, अपन क्या करेंगे, कंपाइलर से ही पूछेंगे। नेवर ट्रस्ट योर टीचर एक्सेप्ट मोहित सर। अभी कंपाइलर से पूछेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। क्या वैलिड नहीं है? सिर्फ कौन सा वैलिड नहीं है?
जो कि डिजिट से स्टार्ट हुआ है पहले, ये वाला, राइट। बाकी सब क्या है, वैलिड है। सेव नहीं हुआ है प्रोग्राम क्योंकि फिर से वही एरर आया है निकालने के बाद भी, ठीक है, वैलिड है। अब ये वाला बताओ ज़रा, ये वाला वैलिड है या नहीं? नहीं, ये नहीं वाला है। वैलिड नहीं है क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर से अंडरस्कोर स्टार्ट है हो रहा है। और कुछ है ही नहीं। तो ये क्या लिखा है मैंने? अलाउ कैरेक्टर। अरे बट स्पेशल सिंबल तो मतलब जब कैरेक्टर्स के बाद लग सकते हैं ना, या पहले, मतलब कुछ चाहिए ना आगे कुछ पीछे चाहिए ना कैरेक्टर। उसको। अच्छा, अभी ये वैलिड दिख रहा है। ये बड़ा दिख रहा था। अंडरस्कोर छोटा और डॉलर बड़ा। दिखने पे वो। ये वैलिड है कि नहीं? हाँ, है। डॉलर वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैलिड है क्या? हाँ, क्यों क्योंकि वो दिख रहा है वैसे। दिख रहा है? तो मैंने इधर रूल्स लिख के दिए हैं। ये रूल्स लिख के दिए। हाँ, कर सकते हैं। सिर्फ अंडरस्कोर डाल के देखो, रन करो। अंडरस्कोर से रन नहीं लिखा है होगा। ना, क्यों देख, नहीं होगा? मैंने क्योंकि बोली ना। अंडरस्कोर से रन, क्योंकि अभी देखो रूल में क्या लिखा है अलाउ कि कैरेक्टर। अलाउड जो स्पेशल सिंबल है वो डॉलर और अंडरस्कोर है। डॉलर से अगर मैं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर डॉलर कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, चल रहा है। हाँ, डॉलर अंडरस्कोर भी बट चल रहा है। अंडरस्कोर नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर नहीं चल रहा है, डॉलर अंडरस्कोर हाँ, भी चल रहा है। ये देखो, डॉलर और अंडरस्कोर डाला है मैंने, चल गया। तब भी चल रहा है। पर क्या नहीं चल रहा है, सिर्फ अंडरस्कोर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जावा 9 में, अभी जावा के अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो हर वर्जन में कुछ इंक्लूड होता है, कुछ निकाल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या निकाला है, सिर्फ अगर अंडरस्कोर यूज किया तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। जावा 9th वर्जन से वो चीज़ें लागू हुई है, समझ रहे हो? तो मैं सही बोला था। हाँ हाँ, तुक्का है वो, मैंने सही, जो भी है। ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, अंडरस्कोर, ओनली सिर्फ अंडरस्कोर अगर यूज किया अपन ने इज इनवैलिड। ओनली अंडरस्कोर, मतलब अगर अंडरस्कोर के साथ अगर कुछ लिखते हो तो वो वैलिड है, ठीक है। हाँ, क्या ये वैलिड है? हाँ, वैलिड है। आप मुझे बताना, क्या ये वैलिड है? मैं क्या किया है, क्लास का नाम डाल दिया है। नहीं क्या ये वैलिड है? नहीं, चलो कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन एरर कहाँ आया? हाँ, ये कंपाइलेशन एरर यहाँ पे क्यों आया? देखो कंपाइलेशन एरर पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है वो, वेरिएबल जो भी, डॉलर इज हाँ, ऑलरेडी। क्या बोल रहा है वो, ऑलरेडी डिफाइंड। क्यों ऑलरेडी डिफाइन? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, इस मेथड के अंदर 2 वेरिएबल उस नाम के हो गए ना, वो तो नहीं पॉसिबल है, राइट। अच्छा, वो नहीं करते हैं, तो $1 हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने किया, ये तो हो गया कंपाइल। तो वो अलग हो गया ना दोनों वेरिएबल्स। ये वैलिड है क्या? अब रन हो गया तो वैलिड होगा। अरे बाप, अरे वैलिड क्यों है? आइडेंटिफायर क्या है? ये रूल्स जो है, ये रूल किसके लिए है? आइडेंटिफायर्स के लिए।
और आइडेंटिफायर्स क्या है? इट कैन बी अ नेम ऑफ क्लास, मेथड, Class, name of वेरिएबल। तो ये रूल इधर भी तो एप्लीकेबल है क्लास नेम पे। समझ रहे हो Yes. अभी? यस अब समझ गए। अब क्या समझ रहा है? कब से समझ रहा है तुमको? समझ ही रहा है हमको बहुत अच्छे से सर। हमको मास्टर्स करके आज तक ये नहीं समझा, तुमने समझा दिया तो समझ गया। चलो आगे। अब यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर सब के मिक्स रूल्स करके। समझ गए अभी तुमको, ठीक है? Yes. वर्ड्स, अभी रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स जो है जावा में जो कि कुछ मीनिंग या फिर फंक्शनलिटी रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम रिजर्व वर्ड बोलेंगे, ठीक है? राइट? तो अभी रिजर्व्ड वर्ड में दो टाइप है। पहला टाइप है कीवर्ड। कीवर्ड किसके अंदर आते हैं? रिजर्व्ड वर्ड के अंदर। टोटल रिजर्व्ड वर्ड जावा में कितने हैं? 53। उसमें से कितने कीवर्ड्स है? 50। बाकी के रिजर्व लिटरल्स, ठीक है, वो कितने हैं? 3। तो वो रिजर्व लिटरल्स कौन से हैं वो देखते हैं। तो रिजर्व लिटरल, अब रिजर्व लिटरल्स मतलब क्या? लिटरल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? हम लिटरल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, बस अभी समझने के लिए आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? तो पहला जो लिटरल है वो कौन सा है? ट्रू। दूसरा है फॉल्स और नल। नल, अभी पता ठीक है? रिजर्व लिटरल्स को कीवर्ड्स के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं किया है? लिटरल्स मतलब क्या? ये जो रिजर्व लिटरल्स है, अभी डेफिनेशन पढ़ो। वर्ड्स इन जावा दैट रिप्रेजेंट सम मीनिंग मीनिंग और और फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी, ठीक है? रिजर्व्ड वर्ड्स क्या मीनिंग या फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैल्यू। वैल्यू। कीवर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फंक्शनैलिटी को। कीवर्ड एक फंक्शनैलिटी से एसोसिएटेड है ना? Keywords are associated with some functionality. Literals represent value. अच्छा, अभी वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, बट कौन किस चीज के लिए वैल्यू है? वो किसको असाइन की जाएंगी वो वैल्यू, ठीक है? तो जो ट्रू और फॉल्स है वो किसके लिए है? बूलियन टाइप वैल्यू है, ठीक है? बूलियन वेरिएबल्स को जो असाइन होगी वैल्यू वो है ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया? बूलियन बी इक्वल टू, अभी ट्रू या फॉल्स नहीं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? 10। बूलियन की स्पेलिंग गलत लिखी सर। कंपाइल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो यहाँ पे एरर को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे क्या है? कैनॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? यहाँ ये पे तो बूलियन की स्पेलिंग गलत लिखी। हाँ वही, इसलिए एग्जैक्टली तो मैंने क्या बोला है? एरर को ठीक से पढ़ना। सिंबल बोल रहा है वो, कैनॉट फाइंड सिंबल। क्यों? क्योंकि बूलियन की स्पेलिंग नहीं लिखी। BOOLEAN आएगा ना? हाँ हाँ, अब एरर कहाँ पे शिफ्ट हुआ? पहले कहाँ था? बी पे था। बी पे था ना? सिर्फ अभी कहाँ symbol शिफ्ट हुआ? है। 10 पे। अभी ये क्या बोल रहा है? इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन। बूलियन, ठीक है? तो बूलियन में इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते। क्या हम फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं दे सकते। कौन से वैल्यू अलाउड है? ओनली ट्रू String. और फॉल्स। ओनली ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो जो ट्रू और फॉल्स वो भी क्या है? रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड मतलब उसका कलर क्या होगा? चेंज होके पिंक। हाँ वही जो भी तुम्हारा Violet. जो भी इसमें
कलर चेंज हुआ, यस, मतलब क्या हो गया वो रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व वर्ड है। फॉल्स का भी कलर चेंज हो गया। क्या हम नल दे सकते हैं क्या इसको, बूलियन को हाँ, दे सकते हैं? नल नहीं दे ना, सकते। हाँ या ना, ना अटका हुआ। नल दे सकते हैं या नहीं? दे तो सकते हैं क्योंकि वहाँ कलर दिखा रहा है। अरे कलर वो सिर्फ रिजर्व्ड वर्ड है या नहीं, उसको देखने के लिए तुमको बताया नहीं, मैंने। बुलियन का टाइप सिर्फ ट्रू और फॉल्स के, नल का तो जो टाइप है वो नल टाइप है। अरे तुमको सिर्फ देख के बताना है वैलिड है या नहीं। इधर नीचे लाल लाइन देखो ना, ये नल के नीचे। वही तो मैं बोल रही हूँ, नहीं है वैलिड। हाँ, तो मैंने जो पहला स्टेटमेंट बताया है कि जावा क्या है, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, एवरी असाइनमेंट इन जावा इज चेक्ड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल बरोबर। टाइम। तो अभी मैं अगर यहाँ पे नल डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू जो है नल वैल्यू वो असाइन हो रही है डी को, तो कंपाइल टाइम पे ही वो चेक हो गया कि ये लाल लाइन दिखा रहे हो यहाँ पे, मतलब कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे जैसे ही तुम कोड को सेव करते हो वो कंपाइल होता है। ठीक है, आईडीई में। ठीक है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तुमको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ये, कि जैसे कि फास्ट प्रोग्रामिंग के लिए मदद करता है ये। ठीक है, तो इससे तुम आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट। अभी अगर मैंने यहाँ पे अगर किया होता है नल, यहाँ पे लाल लाइन आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कंपाइल करके देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर क्या दिया है, नल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन। ठीक है, एरर एरर आने के बाद उन एरर्स को पढ़ते जाओ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नल कैनॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ठीक है, तो नल नल कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लिटरल है वो, सॉरी रिजर्व लिटरल है, जो कि कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट सम वैल्यू। तो नल क्या है, नल किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रहेगी, डिफॉल्ट नल वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू। किसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। ठीक है, अभी देखो ये बताना ठीक रहेगा कि नहीं पता नहीं थी स्टार्टिंग में, बट अभी स्ट्रिंग क्या है, मुझे इतना बताओ, स्ट्रिंग क्या है। डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक रिजर्व वैल्यू भी है और डेटा टाइप भी। अरे बाप रे, रिजर्व्ड वैल्यू कैसे हो सकती है, वो रिजर्व्ड वर्ड कैसे हो सकता है। सॉरी, रिजर्व नहीं, आइडेंटिफायर खुद में एक आइडेंटिफायर है आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग। तो हाँ, किसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो, खुद को। हाँ? खुद को, कैपिटल लेटर में है ना वो, हाँ, तो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो। अच्छा, मैंने क्लास लिखा टेस्ट, टेस्ट किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्लास को। तो स्ट्रिंग भी एक कैपिटल वर्ड में लिखा है, मतलब कैपिटल लेटर है उसका पहले, क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फिर ये स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास को, राइट। क्लास का क्या हम बना सकते हैं, रेफरेंस। ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, बट एक जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ कि नल किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल। ठीक है, एस जो है एक रेफरेंस है, और क्लास का क्या बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा बनेगा, और ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनता है, ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा तुमको। बस एक बता रहा हूँ कि न्यू कीवर्ड से अगर हमने बता दिया कि हमने न्यू कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, न्यू भी एक कीवर्ड है। देखो यहाँ पे जाने का, यहाँ पे न्यू टाइप करने का, कलर चेंज हुआ कि नहीं, हाँ, हुआ। कीवर्ड है, तो फिर न्यू कीवर्ड से जेवीएम को क्या पता चलेगा कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो रेफर करेगा। कौन रेफर करेगा, एस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, ठीक है, अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं हम,
यहाँ पे स्ट्रिंग एस करके। तो यहाँ पे मैंने क्या नहीं दिया है, उसको वैल्यू नहीं दिया है, ये क्लास वेरिएबल है, ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा। बट मैं अभी बता रहा हूँ कि नल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी ये रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं समझ गया तुमको, हाँ कि वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ फंक्शनलिटी एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए उनको लिटरल्स बोला जाता है, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, कुछ फंक्शनैलिटी से एसोसिएटेड है। अब कौन से कीवर्ड अपन ने देख लिए, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, वॉइड और कौन सा है, सब जो डेटा टाइप है, इंट, डबल, कैर, लॉन्ग, खूप चष्मा आहे फ्लोट। और अपन ने एक कीवर्ड रिसेंटली देखा न्यू करके, राइट। और कौन से कीवर्ड है जो हमने अब भी यूज़ कर लिए, बुलियन, ये देखो बुलियन भी है, राइट। ऐसे कितने हैं कीवर्ड्स हमारे पास, 50 50 कीवर्ड। बट नल भी एक कीवर्ड नहीं है ना? यहाँ पे लिखा है ना बेटा, हाँ नल क्या है, किसके अंडर लिखा है प- मैंने, तो फिर रिजर्व। बुलियन कीवर्ड हुआ, बट बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स ये लिटरल है। हाँ, तो बुलियन क्या है, फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करेगा ना, और ट्रू और फॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बुलियन वेरिएबल की वैल्यू को, कांस्टेंट हुआ ना वो। फिर बुलियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो एक मीनिंग रिप्रेजेंट करेगा ना, कि यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकते हैं, बरोबर। ये लिटरल हुआ क्या, ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकते हैं बुलियन वैल्यूज। बुलियन लिखा तो एक सिर्फ हम बुलियन वैल्यूज ही स्टोर करेंगे, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कुछ मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा है बुलियन, बरोबर। Yes. तो ऐसे हमारे पास कीवर्ड्स कितने हैं, 50। अब उसमें भी टाइप है, यूज्ड कीवर्ड, और दूसरा है अनयूज्ड कीवर्ड। ठीक है, तो यूज्ड कीवर्ड कितने हुए अपने पास, 48 है। तो अनयूज्ड कीवर्ड कितने हुए, 2 2। ठीक है, तो ये जो सब है कौन से कीवर्ड के अंडर आएंगे, यूज कीवर्ड। यूज्ड कीवर्ड के अंदर। ऐसे 48 है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिस्कवर करते जाएंगे। अनयूज्ड कीवर्ड कौन से है, ट्रू और फॉल्स हाँ नहीं, वो अरे वो तो ट्रू और फॉल्स बुलियन के अंदर लिटरल है, पहले ही अपन ने पढ़ लिया है उसको। अनयूज्ड कीवर्ड जो है वो एक कॉन्स्ट है और दूसरा है गो टू। ठीक है, और अब इसको अनयूज्ड कीवर्ड क्यों बोला जाता है, अनयूज्ड कीवर्ड इसलिए बोला जाता है कि हम इसका यूज प्रोग्रामिंग में नहीं करते हैं। If we use unused keyword, then we will get compile time error। ऐसा क्यों, क्योंकि जो GoTo है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि CCPP में यूज होता था, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। आवाज, हेलो, ये माइक बंद करो। GoTo जो है वो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में यूज होता है, और उसमें भी वो यूज नहीं करते हम लोग। CCPP में GoTo यूज हुआ करता था, मतलब अभी भी यूज नहीं करते उसका, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जावा ने क्या किया, उसको यूज ना करे इसलिए उसको एक कीवर्ड बना दिया, बट अगर उसे यूज किया तो एक कंपाइल टाइम एरर देगा वो। ठीक है, और कॉन्स्ट भी यूज नहीं करते हम, कॉन्स्ट की जगह पे जावा में क्या यूज करते हैं,
यूज फाइनल इन प्लेस ऑफ कॉन्स्ट। ठीक है, फाइनल का यूज करते अगर कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है जिसकी अब कांस्टेंट कॉन्स्ट से समझ में ये आता है कि जो वैल्यू असाइन हो गई है उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वही फंक्शनैलिटी हमें फाइनल भी देगा, तो इसलिए हम कॉन्स्ट की जगह पे फाइनल यूज करते। अनयूज्ड कीवर्ड्स को यूज नहीं करना है। अब मेरे में मस्ती है, मैंने कर दिया यूज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इंट लगाया या फिर मैंने कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 90, ये रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपाइल करने पे क्या आया, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। किस पे आया, कॉन्स्ट पे। राइट, समझ रहे हो? हेलो, हाँ हाँ समझ रही हूँ। तो क्या यूज नहीं करना है हमें, कॉन्स्ट और गोटो, कॉन्स्ट और गोटू। कॉन्स्ट और गोटू क्या है, ये एक कीवर्ड है, अनयूज कीवर्ड है। कीवर्ड है। अभी वो कीवर्ड है मतलब रिजर्व वर्ड के अंदर है। रिजर्व वर्ड के अंदर है मतलब उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। देखो, पिंक, गोटू का भी हुआ, कॉन्स्ट का भी हुआ, बट इनको यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम कंपाइलेशन एरर। एरर। ठीक है, तो उसे यूज नहीं करना है। रिजर्व वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, सम मीनिंग और फंक्शनैलिटी। मीनिंगफुल ठीक है, फंक्शनैलिटी। अगर मैंने डबल का वेरिएबल बनाया तो वो जितनी वैल्यू जो डबल का रेंज है और जो भी वैल्यू वो होल्ड कर सकता है उतनी वैल्यू होल्ड करेगा। उसके रेंज के बीच में ही वो क्लियरली क्या है, डिफाइन है। बराबर, राइट। रिजर्व्ड वर्ड के कुछ ना कुछ मीनिंग होता है या फिर फंक्शनैलिटी होती है उससे एसोसिएटेड। अगर रिजर्व्ड वर्ड किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे रिजर्व लिटरल बोलते हैं, लिटरल और वो किसी फंक्शनैलिटी को ये कर रहा है तो उसे रिप्रेजेंट कर सिर्फ रहा है तो कीवर्ड उसे बोलते कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, मतलब ये हमने ये कवर कर लिया है, रिजर्व वर्ड और आइडेंटिफायर और रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, अब मैं जो ये यहाँ पे जावा सी कंपाइल करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जावा सी। ठीक है, और रन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, जावा। जावा। तो इससे तुम लोगों को कंपाइलेशन के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, जावा सी। जावा सी। तो जावा सी क्या हुआ, कंपाइलर हुआ ना। कंपाइलर और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जावा। सिर्फ जावा। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ। कंपाइल करने के लिए हुआ तो कंपाइलर, एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ तो एग्जीक्यूटर। क्या है, इंटरप्रेटर ना, PRE, इंटरप्रेटर। जावा क्या है, जावा इज कंपाइल्ड बेस्ड आगे and interpreter language. बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों ऐसा, क्यों? वो तो अपन ने अभी देख लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि जावा कंपाइल, पहले जावा का कोड क्या होगा, कंपाइल होगा, और किसमें कन्वर्ट कंपाइल होगा, बाइट कोड तो में। फिर हाँ बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहेगा। जैसे कि अपन ने क्या किया, जावा फाइल बनाई, उसका एक्सटेंशन क्या डाला, डॉट जावा करके। ठीक है, तो बाइट कोड बनेगा तो उसकी भी एक फाइल बनेगी, उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। ठीक है, भरोसा करने का क्या मेरे पे, हाँ कर लेते। नहीं करने का। ये देखो जो अपन ने बट टेस्ट का, ये देखो डॉलर डॉलर लगा के मैंने क्या बनाया था, एक क्लास बनाया था, क्लास सॉरी हाँ, एक क्लास बनाया था। तो उस क्लास का क्या बना, एक डॉट क्लास फाइल बनी ना। फिर मैंने टेस्ट लिखा था मैंने, राइट, टेस्ट क्लास भी था ना अपने पास।
तो उसकी भी क्या बनी एक डॉट क्लास, क्योंकि मैंने हमेशा जब हम कंपाइल करते हैं ना तो डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट। और ये डॉट क्लास फाइल को ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बरोबर। अब जब देखो मैं रन करते टाइम क्या यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जाए देखो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये कंपाइल हुआ। अब ये एरर आया, क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्ट यूज किए यहाँ पे, तो कॉन्स्ट हटा देंगे। कॉन्स्ट हटा दिया है मैंने। अभी यहाँ पे जावा सी कंपाइल हुआ। चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे से ये देखो, ये जो मैंने बहुत बड़ा लिखा था देखो, आइडेंटिफायर क्लास का नेम दिया था, उसका भी डॉट क्लास फाइल बना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डॉट क्लास फाइल जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट किया, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अरे मैंने क्या डिलीट कर दिया, टेस्ट डॉट जावा भी डिलीट कर दिया। फिर से बना लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास नेम और फाइल नेम दोनों सेम देता हूँ। वो जो क्लास नेम फाइल नेम सेम देना है वो हम क्यों देते हैं, क्यों नहीं देना है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी एज अ बेस्ट प्रैक्टिस क्लास का नाम किससे चालू होना चाहिए, कैपिटल लेटर से चालू होना चाहिए, बराबर। क्लास नेम फाइल नेम सेम रखो, ठीक है। बट ये कंपलसरी है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, अभी फोल्डर में क्या है मेरे पास, सिर्फ डॉट क्लास फाइल है क्या कोई, हेलो, नहीं है। नहीं है। अब जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ देखना, वैसे ही एक फाइल आएगी, इधर ही देखना। अभी देखो मैं कंपाइल करता हूँ, जैसे अभी मैं एंटर दबाऊंगा एक फाइल बनेगी, आ गई। आगे तो अब मैं रन करूंगा। कंपाइल हम क्या कर सकते हैं, जावा की फाइल को कंपाइल करते हैं, रन किसको करते हैं, क्लास फाइल। क्लास फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट क्लास, नाम क्या हुआ, टेस्ट, तो जावा टेस्ट, और एंटर दबाएं, ठीक है। अब वो जो बेस्ट प्रैक्टिस बोला जाता है ना, कि जो नाम है और फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए सेम, क्योंकि जो अब देखो फाइल का नाम भी क्लास का नाम भी सेम हुआ, अगर मैंने क्लास का नाम चेंज किया तो फिर कौन से फाइल का नाम चेंज हो रहा है वो देखना। अभी मैंने यहाँ पे, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, क्लास का नाम चेंज किया है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपाइल, कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनेगी अभी अपनी, एक मिनट, सेव किया है क्या, सेव हो, इसको डिलीट करता हूँ। अब क्या बना देखो, क्या बना है, स्मॉल टेस्ट क्लास क्लास फाइल बनी है जिसका नाम टेस्ट, मतलब क्लास क्लास अपना ये क्लास नेम और फाइल नेम दोनों अलग है ना। फाइल नेम क्या है, कैपिटल टेस्ट है, और क्लास नेम क्या है, सॉरी क्लास नेम क्या है, स्मॉल टेस्ट है। तो जो फाइल बन रही है, कंपाइल होने के बाद जो फाइल बन रही है
वो बन रही है क्लास नेम से, राइट? समझ रहा है? हाँ क्लास नेम से कंपाइल करने के बाद फाइल बन रही है, इसलिए बोला जाता है कि क्लास नेम और फाइल नेम दोनों सेम हो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जावा, अब मेरी जो फाइल नेम थी, फाइल का जो नाम है वो कैपिटल टी टेस्ट है, ठीक है? उससे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या एक्सेप्शन आया? java.like class define found error. नो क्योंकि क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर, बरोबर? क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल टेस्ट क्या नाम से क्लास फाइल मिली नहीं, राइट? बरोबर? इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, जावा टेस्ट जो क्लास फाइल का जो नाम है वो क्या है, स्मॉल टी से, मैंने स्मॉल टी से किया, तो अब आया हेलो वर्ल्ड। अब ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या बोला जाता है कि जावा की जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम है वो सेम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या बनती है कंपाइल करने के बाद, डॉट क्लास फाइल, और उस डॉट क्लास फाइल को ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ तो उस डॉट क्लास फाइल का भी नाम सेम होना चाहिए फाइल नेम से, टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास के नाम से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सही है? समझ में आया क्यों हम क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखते हैं, या फिर जो ही क्लास का नाम रखते हैं वही उसी से डॉट जावा लगा के क्लास अपना फाइल का नाम सेव करते हैं? समझ में आया क्यों? क्योंकि डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है? यस और हाँ, नहीं समझा? समझा। हाँ, और डॉट क्लास फाइल किसकी बनती है? क्लास की बनती है। समझ गया? यस जावा सी क्या है? एक कंपाइलर। कंपाइलर जावा क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर तो जावा क्या हुई? जावा इज कंपाइल कंपाइल्ड बेस बेस्ड एंड एंड इंटरबेस इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों है। हाँ समझ गया इतना? कल हम देखेंगे कि इंटरनली वर्क कैसा करता है ये जावा और जावा सी, और जावा को yes प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और सिक्योर क्यों बोला जाता है। इतना समझ गया? okay आइडेंटिफायर, रिजर्व्ड वर्ड और yes क्लास नेम, फाइल नेम सेम क्यों देना या नहीं देना चाहिए। समझ गया? हाँ yes कौन सी फाइल हम कंपाइल, कौन सी फाइल करते हैं? हम डॉट dot क्लास हाँ, फाइल डॉट क्लास फाइल कंपाइल करते, java file सोर्स फाइल। सोर्स फाइल। और रन कौन सी करते हैं? एग्जीक्यूट। वी एग्जीक्यूट डॉट क्लास फाइल। file समझ गया? क्या कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनती है? डॉट क्लास फाइल। और इसका एक्सटेंशन डॉट क्लास क्यों होता होगा? क्यों? क्योंकि जितने भी क्लासेस रहे उतनी डॉट क्लास फाइल बनेगी अपने पास। बस एक मिनट, ये एक और क्लास है मेरे फाइल के अंदर, टेस्ट वन नाम से, ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन मेथड डाला नहीं है, जस्ट तुमको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है? बना टेस्ट वन का भी डॉट क्लास फाइल बनी, बनी कि नहीं? बनी तो कितने डॉट क्लास फाइल बने आपने? टेस्ट और एक टेस्ट वन। क्यों? टेस्ट क्योंकि हमारे जो फाइल में है कितने क्लासेस थे? 2 क्लासेस, तो तो जितने क्लासेस रहेंगे उतने डॉट क्लास फाइल बनेंगे। और हम एग्जीक्यूट कौन से फाइल को करेंगे? एग्जीक्यूट पूरा एक डॉट क्लास फाइल को, मतलब मैं अभी सेपरेट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जावा टेस्ट, ये हाँ एग्जीक्यूट होगा हेलो वर्ल्ड। अब मैं जावा टेस्ट वन करता हूँ तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको उस क्लास के अंदर क्या नहीं मिली? मेन मेथड नहीं फाउंड मेन मेथड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन ने मेन मेथड लिखा है क्या? नहीं। नहीं। तो इतना समझ गए आज? यस समझ गया? हाँ तो इसका रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर तुम्हें नहीं समझा होगा तो कल फिर से देख के आना, ठीक है?
ओके सर। नहीं समझा होगा तो कल फिर से समझाऊंगा, अगर तुम लोगों को कोई गड़बड़ है तो। आज समझिए आज का, यस ये हाँ। फाइल मैं शेयर कर दूंगा। हाँ चलो कल पढ़ते हैं अभी, बाय बाय। ओके, बाय बाय सर।